हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 27 से लेकर के 2 नवंबर तक की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कुछ सवाल चल रहे थे मन में, कुछ जवाब चाह रहे थे, आप कुछ जानना चाह रहे थे, किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की उस रिजोल्यूशन की तरफ, जो क्लैरिटी मन में दुविधा थी, उन वैसे कुछ सवाल थे, तो उसके आंसर्स आ रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए, इन तरह के सवालों के जवाब इस वीक आपको मिल सकते हैं। ये यूनिवर्स डिवाइन के साथ के तरफ से मिल सकते हैं, कोई गाइड मेंटोर के तरफ से मिल सकते हैं, या सिचुएशन खुद ब खुद क्लियर हो सकती है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी इरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में अनस्टेबल फील हो सकता है, या इमोशनली आपको ड्रेनिंग लग सकता है। किसी एक दिन ठीक लग सकता है, दूसरे दिन नहीं अच्छा लग सकता है, या तो इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये जॉब मेरा कितना एनर्जी ले लेती है, कितना मुझे इमोशनली ड्रेन कर देती है। या कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई पर्सनल इश्यूज से गुजर रहे हैं, उसके कारण इमोशनली ड्रेन्ड आप फील कर रहे हैं जॉब में भी, जो मैं देख पा रही हूँ। पैसे की सिचुएशन में अगर आप एक पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपको पैसे के लिए एफर्ट्स करनी है, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल होकर के, पूजा पाठ करके, या फिर उसके साथ एक एक्शन लेकर के। अगर आप मनी के सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेफिनेटली आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं, सिचुएशन में बेटरमेंट आएगी। बिजनेस में 9 ऑफ कप्स जो है, जैसा है आप ओके हैं 9 ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में कोई विश फुलफिलमेंट, आप बहुत दिनों से कुछ चाह रहे थे, वो होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज इन जनरल बिजनेस में जैसा है, जो है, आप उसमें खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कि जैसे भी चल रहा है, मे बी आपका अपना जो हैप्पीनेस है, वो आप इमोशनल हैप्पीनेस पे इस वीक आप फोकस हैं, मॉनिटरी ही नहीं। तो जैसा है रहेगा, और कुछ केसेस में डेफिनेटली बिजनेस में कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है, अच्छी कार्ड है। स्टूडेंट है तो आपको अगर आपने किसी धोखा फरेब किया है किसी के साथ, तो वो पकड़ में आ सकता है, या किसी ने आपके साथ किया है तो वो पकड़े जाएंगे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, पकड़े जाने की कार्ड। कोई झूठ फरेब धोखा किसी ने किया है आपके साथ, तो उसका पता चल जाएगा, वो पकड़े जाएंगे। आपने किया है तो हाई चांसेस हैं कि आप पकड़े जा सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में ना जाए। घर परिवार में आपको लगेगा आप थोड़ा शांति से रहूं, बहुत भाग लिए, बहुत तंग हो गए, बहुत इधर उधर कर लिया, आप बैठते हैं, बिना फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। थोड़ा सा आप अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे, और अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लविंग केयरिंग नेचर, तो थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि कोई वुमेन का आपको सपोर्ट मिलता हुआ, कोई और लेडी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या कोई फ्रेंड, कोई कलीग हो सकती है, जिससे आपको सपोर्ट मिलता हुआ। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 है, लकी कलर येलो है। पैसों की स्थिति एवरेज एवरेज से ऊपर ही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, तो आप पीले फल का दान गुरुवार के दिन, थर्सडे को कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स।
सॉरी। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए लास्ट शफल। Ten of Pentacle, Eight of Pentacle, Nine. पर्सन ऑल्दो फोकस्ड है अपनी काम पे, करियर पे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे, पर परेशान है, इनको टेंशन है, स्ट्रेस है, रातों की नींद उड़ी हुई है रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ केसेस में क्योंकि काम में दिक्कत चल रही है तो वो ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप या इस चीज़ों पे नहीं कर पा रहे, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस्ड है। कुछ केसेस में अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे तो वहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज है अभी कि उस चीज़ को अभी नहीं कर पाएंगे, उस पर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत नहीं कर पाएंगे, उस कारण से भी वो टेंशन स्ट्रेस में दिख रहे हैं। बट बेसिकली मैं देख रही हूँ कि पर्सन की चाहत है स्टेबिलिटी, स्टेबल सिचुएशन की, लेकिन वो अभी उस पर काम करना है, उस पर मेहनत करनी है। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, या अगर लॉन्ग टर्म चीज़ें चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, एफर्ट्स करेंगे, लेकिन बहुत सारी परेशानी है इस सिचुएशन में जिसके कारण वो पूरी तरह अभी कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। 9 ऑफ पेंटिकल, इसीलिए उनका फोकस है कि अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, अभी मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है, मैं प्रोसेस में हूँ फिर, लेकिन चाहत फाइनली 9 से 10 की है। तो लॉन्ग टर्म सिचुएशंस के लिए ये वर्क कर रहे हैं और इनको पता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाले, उस वजह से ये परेशान भी दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि पर्सन स्ट्रेस हैं, चिंतित हैं, कुछ केसेस में फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ केसेस में घर वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के बीच, तो वो चीज़ों से परेशान दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है, वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए द हैंगमैन कार्ड है। पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं, हर चीज़ सोच समझ करके आना चाहते हैं, सोच समझ के ये आपके तरफ आना चाहते हैं। इनका कैसा है ना, एक मन कहता है कि अभी इससे दूर रहूं, दूसरा मन कहता है कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस लूं। इस कारण से पर्सन कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ केसेस में बहुत स्लो मैसेज, किसी जहां आपकी बातचीत होती है बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जहां कम्युनिकेशन नहीं है वहां आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन दुविधा में है। अभी एम्परर बने हुए हैं कि चलो वेट करते हैं, या फिर इनको ये लग सकता है कि आपके तरफ आने के लिए एक डिसीजन लेके आना है या कुछ सोच समझ के आना है, इसके लिए नहीं आ रहा है। बाकी जहाँ कम्युनिकेशन आप लोगों की हो रही है वहाँ पर्सन एक दिन भागेंगे, एक दिन आपके तरफ आएंगे, एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन रहेगी, उस पर भी स्लो रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको पता है सिचुएशन स्टेबल नहीं एरीज, फिर भी मैं देख रही हूँ आप जाकर के बातचीत करोगे, आप कम्युनिकेशन करोगे। अगर अभी तक नाराज़ भी चल रहे थे तो आप जा रहे हो पर्सन के तरफ, क्योंकि आप हैप्पीनेस देखते हो इस पर्सन के तरफ। ये कुछ के लिए है, आप लोग में से कुछ लोग रिटर्न करोगे अपने पार्टनर के तरफ, जहाँ आप अभी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे या इग्नोर्ड फील कर रहे थे, वहाँ जाओगी, जबकि आपको पता है सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं है। और कुछ केसेस में आप अपने घर परिवार या फैमिली पे फोकस करोगे, पर्सन के पास नहीं लौटोगे। घर परिवार मतलब अभी तक आप कोई चीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, या तो अपनी हैप्पीनेस फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप अपने को खुश करोगे, और कुछ केसेस में आप पुराने सिचुएशन में ही लौटोगे,
सब कुछ जानते हुए, मतलब कोशिश करोगे, एफर्ट्स करोगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।